बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सभी को सूचना हमको करना पड़ा है। उसके बावजूद आप आए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष यशवंत जी, जिला के सह मीडिया प्रभारी अभिनव जी, हमारे पूर्व मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष सुभाष जी, जिला के कोषाध्यक्ष कंवर सिंह जी और भूपेंद्र जी, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मुख्य उद्देश्य लगभग आज पूरे प्रदेश के अंदर 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पार्टी का आदेश हुआ है। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय को लेकर है कि आज देश भर में जिस तरह की राजनीति चल रही है और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, वो घोषणा पत्र एक बार दोबारा से उस दौर को याद दिलाता है जब कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और एक देश के बड़े वर्ग को तंग करने का कार्य करती रही है। और आज उसी दौर में दोबारा कांग्रेस देश को ले जाना चाहती है। 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इस देश की राजनीति को बदलने का काम हुआ है। और वो बदलाव क्या आया है? नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति को विकास की राजनीति में बदल दिया है। आज अगर किसी को भी राजनीति करना है, राजनीतिक पार्टी को, तो देश के सामने एक विकास का एजेंडा देना पड़ेगा। देश को किस दिशा में लेके जाना है वो एजेंडा देना पड़ेगा और गरीबों के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं बनानी है उस दिशा में अपने को जाना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र 5 अप्रैल को उन्होंने देश के सामने रखा है, वो कई प्रश्नों को जन्म देता है। जिस तरह से आप सभी के ध्यान में है, इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश के अंदर जो संसाधन है, जो भी इस देश के संसाधन है, उनमें पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये उन्होंने कहा था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और देश के लोगों को ये लगता था कि ये बाई चांस से बोला गया है। लेकिन आज जो है, जिस तरह से समय समय पर राहुल गांधी इस ओर इशारा करते रहे हैं, आज उनके घोषणा पत्र में इन्हीं बातों को दिखाया गया है। होगा कि 1963 और 1974 के अंदर एक इस देश के अंदर बिल आया था। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के समय में इस देश में एक बिल आया और उस बिल के तहत ये था कि आज देश के, चाहे वो करदाता हो, चाहे इस देश के अन्य अमीर लोग हो, चाहे वो नौकरी करने वाले हो, उनको 18% गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ता था और उसको कंपल्सरी एक्ट, डिपॉजिट एक्ट उसको नाम दिया गया था। 1974 के अंदर ये आया था और उसके तहत आपको बिना मतलब के आपको 18% गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता था और गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार उसको के बिना उसको आप निकाल नहीं सकते थे। उसी तरह का घोषणा पत्र आज देश के अंदर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इसके माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश के अंदर एक्सरे किया जाएगा इस देश का। उसका मतलब साफ है कि इस देश के अंदर जो महिलाओं के पास सोना रहता है, अपने मायके से दिया रहता है, अपने पति का दिया रहता है, और आज जो है मंगलसूत्र की चर्चा हुई है, यानी मंगलसूत्र भी आप कहाँ रखेंगे, है कि नहीं है, उसका क्या उसका कीमत है, इसकी जानकारी सरकार लेना चाहती है। और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस बात को हिडन एजेंडा के रूप में हम देख रहे हैं, जिसमें धन जो है वो वितरण की बात किया जा रहा है। उसमें क्या है, कांग्रेस का कहना है कि जो धन पुनर्वितरण योजना लाया जाएगा,
उसका साफ संकेत है कि इस देश के जो करदाता है, जो इस देश के अमीर लोग हैं, जो इस देश में स्टार्टअप चलाने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी का पूरे देश के अंदर आकलन किया जाएगा, जिसको एक्सरे की बात कर रहे हैं। और यदि आपके पास 2-3 स्थानों पर बिल्डिंग है तो ये हो सकता है कि वो जो है कुछ प्रॉपर्टी आपसे ले लिया जाए और उसको मुसलमानों में वितरण करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक हिडन एजेंडा के रूप में सामने इस देश के अंदर आया है। माइनॉरिटी अपीजमेंट का काम घोषणा पत्र में आया है, इसको बेनकाब करने की दृष्टि से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अपील करना चाहती है, ये जो तुष्टीकरण, सत्ता में आने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, इससे बचा जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल, विकसित भारत का मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, ताकि ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हिडन एजेंडा कांग्रेस का है, इस देश को कैसे डिवाइड किया जाए, पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर ले जाना चाहती है, उस पर विराम लग सके।